वहीं वाराणसी में अखिल भारतीय व्यास संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया। आपको बता दें कि बैठक में पूर्वांचल समेत कई जगहों पर तमाम साधु संत शामिल हुए। अब इस दौरान संतों के अधिवेशन में कई बड़े बड़े मुद्दों पर भी फोकस किया गया। बैठक में चर्चा के बाद राम कसम पत्र जारी किया गया। वहीं बैठक में गौ तस्करी और धर्मांतरण में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। काशी में अखिल भारतीय व्यास संघ राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, बैठक किया जा रहा है, जिसमें तमाम पूर्वांचल के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर कई चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा होनी है। क्या कुछ यहाँ पर बैठक के द्वारा निकलना है। हमारे साथ महंत बालक दास जी है। गुरु जी, किस प्रकार की आज यहाँ पर अधिवेशन बुलाई गई है? आज अखिल भारतीय व्यास संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें कई उज्ज्वलित मुद्दों पर चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से लव जिहाद है, धर्मांतरण है, पोथी को फाड़ना, इस प्रकार की चीज़ों पर तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसी पर अभी चर्चा हो रही है। ये राम कसम क्या कुछ है? राम शपथ व्यास संघ गाँव-गाँव में जाकर के दिलाएंगे, लोगों को जन जागृति करेंगे, सनातन धर्म के बारे में बताएंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, व्यासपीठ की मर्यादा तार-तार कर रहे हैं, गौ हत्या में संलग्न है, ऐसे लोगों पर सजा दिलाने का कार्य करेंगे। सनातन के विरुद्ध बोलने वाले लोगों के ऊपर भी किस प्रकार के आप लोग यहाँ पर चर्चा कर क्या कार्रवाई की मांग? अभी चर्चा हो रही है और जन जागृति करके हम एक कानून बनाएंगे। कानून बना करके हम लोग कार्रवाई करवाएंगे, उस पर प्रशासन का FIR दर्ज करा करके उस पर हम लोग लड़ेंगे। जिस हिसाब से जो अनुरुद्धाचार्य लगातार बयान देते हैं महिलाओं को लेकर या अन्य साधु संत अपनी चर्चा में थे, उसको लेकर आप क्या? उस विषय पर भी अभी चर्चा हो रही है। अनुरुद्धाचार्य ने क्या गलत क्या क्या नहीं कहा, उस पर विषय पर भी चर्चा। शब्द गलत हो सकते हैं, भावनाएं गलत नहीं है, क्योंकि एक समझाने की दृष्टि से उन्होंने कहा कि इस प्रकार की गतिविधि जो नई पीढ़ी कर रही है, उन्होंने लड़का लड़की दोनों के लिए बोला है। तो मुझे लगता है कि समझना चाहिए। हो सकता है शब्द गलत हो गए हों, जो आसानी हो सुनने में, लेकिन उसको भी संभाला जाए। क्या कहेंगे गुरु जी, आप किस प्रकार का यहाँ पर बैठक में क्या कुछ निर्णय निकल? कुछ नहीं, वही सनातन धर्म के विपरीत अनर्गल प्रलाप करने वालों के खिलाफ यहाँ पर सामूहिक रूप से बोले जिससे प्रभाव पड़े। क्योंकि व्यक्तिगत आदमी तो प्रभावित होता है, लेकिन व्यक्तिगत विरोध उसका प्रभाव नहीं डाल पाता है, इसलिए उस प्रभाव को डालने के लिए सामूहिक रूप से आज बैठक बुलाई गई है और इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। देखिए सर, तमाम लोग यहाँ पर जो साधु संत है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर बैठक लगातार जारी है। हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। गुरु जी, क्या उद्देश्य है आज की बैठक का? हमारे बैठक का उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति के विरुद्ध, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध, भगवान राम के देवी देवताओं के विरुद्ध, हमारे भारत राष्ट्र के विरुद्ध जो भी अनर्गल शक्तियाँ काम कर रही हैं, चाहे विदेशी फंडिंग के जरिए, चाहे लव जिहाद के रूप में, चाहे धर्मांतरण के रूप में, चाहे हमारे धर्मशास्त्रों की निंदा करने के रूप में, अब ये व्यास संघ ये ठान लिया है कि सामान्य जनमानस में जाकर, इंटीरियर में भी जाकर व्यासपीठ की स्थापना करके सबको सचेत करते हुए राम की सौगंध दिला करके कि जो ऐसा विरुद्ध काम करने वाले हैं उनकी बात कतई न सुने और कानूनी रूप से उन्हें दंडित कराने के लिए ये व्यास संघ दृढ़ निश्चय किया हुआ। घर घर जाकर राम कसम दिलाई जाएगी लोगों को? बिल्कुल, घर घर जाकर, अगर घर घर नहीं भी तो एक गांव में व्यासपीठ लग गई तो सारे घर के लोग वहां सुनने के लिए आएंगे ही। हम लोग का काम ही है पूरे देश में विदेश में जाकर अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, अपने भगवान के संबंध में, तो जहाँ माइक बजेगी वहाँ पूरा गांव निकल के चला आएगा। तो देखिए तमाम यहाँ पर साधु संत पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर बैठक जो है वो जारी है। और बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि जो सनातन धर्म के बारे में अभद्र टिप्पणी जो करते हैं, साधु संतों के बारे में जो बोलते हैं, साथ ही साथ गौ हत्या, गौ पालन, तमाम विषयों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और यहाँ से एक पत्र भी जारी हो रहा है, राम कसम पत्र, और तमाम चीज़ों पर चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि अगर जो हिसाब से सनातन पर लगातार टिप्पणी करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो गौ तस्करी में शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो इस तरीके की चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। हिंदी खबर के लिए वाराणसी से सदन।